हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया ए थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर का। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको बताएंगे और बात करें यार तो एग्जाम के लिए भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और एकदम आसानी से आपको बताएंगे। ठीक है, पूरा हिंदी में अर्थ बताएंगे जिससे कि आप समझ के पूरा एग्जाम में बना बना के खुद से लिख सको। ठीक है, एकदम आसानी से बताएंगे, तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना। तो देखो, चैप्टर हमारा ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब कि सुंदर वस्तुएं। ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी अर्थात सुंदर वस्तुएं। ब्यूटी मतलब सुंदर, थिंग मीन्स वस्तुएं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदर वस्तुएं। तो चलो इसका सेंट्रल आइडिया बताते हैं। तो देखो, दिस सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, आपको सिंपल पहले लिखना है दिस सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, मतलब जिस पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। किस पोयम का लिखना है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी का। तो चैप्टर का नाम लिख देना ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ठीक है, इसके जो कवि हैं वो कौन है? जॉन कीट्स है। तो सिंपल हमने लिखा दिस सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, मतलब जिस पोयम का हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है कौन सी है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी लिखा। इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, मतलब जॉन कीट्स जो कि इसके लेखक। कंपोज मतलब लेखक जिसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जॉन कीट्स के द्वारा। तो सिंपल पहली लाइन पे आपको किसी भी का सेंट्रल आइडिया लिखना है, पहले ये लिखना है। फिर लिखना है इन दिस पोयम द पोएट, मतलब इस पोयम में द पोएट मतलब जो कवि हैं टेल्स दैट, क्या कहते हैं? टेल्स मतलब कहते हैं कि द ब्यूटीफुल थिंग्स अर्थात सुंदर वस्तुएं आर द सोर्सेज ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, मतलब सोर्सेज का मतलब होता है स्रोत, सोर्स का मतलब स्रोत होता है, ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस मतलब आनंद और सुंदरता का स्रोत है। देखो क्या कहा गया, इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट जो कवि है वो कहते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं हैं वो किसका स्रोत है? ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस मतलब आनंद और सुंदरता का। ठीक है, सॉरी, हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता का, आनंद और प्रसन्नता का स्रोत है। क्या कहा गया? इन दिस पोयम, इस कविता में कवि कहता है कि ये जो सुंदर वस्तुएं हैं ये किसका स्रोत है? मतलब कि आनंद और प्रसन्नता का स्रोत है। ठीक है, तो एकदम आसान है, आप देख सकते हो। अब देखो आगे, देयर फोर ब्यूटीफुल थिंग्स, मतलब देयर फोर का मतलब इसलिए, ब्यूटीफुल थिंग्स का मतलब सुंदर वस्तुएं, आर वर्थ ट्रीजरिंग विद द पासिंग ऑफ टाइम। देखो, वर्थ का मतलब होता है लायक, ट्रीजरिंग का मतलब होता है संचित करना। तो इसलिए पासिंग ऑफ टाइम का मतलब होता है गुजरता समय या बीतता समय, इसलिए बीतते हुए समय के साथ सुंदर वस्तुएं, ब्यूटीफुल थिंग्स मतलब सुंदर वस्तुएं, वर्थ अर्थात लायक है, ट्रेजरिंग अर्थात संचित करने के, इसलिए बीतते समय के साथ सुंदर वस्तुएं संचित करने के लायक है या एक खजाने के समान है। ये जो कवि है क्या कहता है? देयरफॉर, इसलिए बीतते हुए समय के साथ सुंदर वस्तुएं संचित करने के लायक है, या संचित किसे कहा जाता है? खजाना। तो वही खजाने के लायक या आप संचित करने के लायक भी कह सकते हो। फिर कहा गया विद द पासिंग ऑफ टाइम, वही चीज़ मतलब कि इसलिए पासिंग ऑफ टाइम मतलब बीतते समय के साथ सुंदर वस्तुएं संचित करने के लायक है। फिर कहा गया ए थिंग ऑफ ब्यूटी अर्थात सुंदर वस्तुएं बिकम मोर जॉयफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, मतलब बिकम मोर जॉयफुल क्रिएशन मतलब अधिक आनंददायक रचना, क्रिएशन का मतलब क्या होता है? रचना ऑफ गॉड, अर्थात आप कह सकते हो ये जो ईश्वर की एक सुंदर रचना है। ठीक है, एक आनंददायक रचना है। ये जो ये आपकी सुंदर वस्तुएं हैं ये गॉड की अर्थात भगवान की एक आनंददायक रचना है, अधिक आनंददायक। मोर जॉयफुल कह रहा है ना, तो अधिक आनंददायक रचना है। आप कह सकते हो सुंदरता की वस्तुएं ईश्वर की अधिक आनंददायक रचना है या बन जाती है। ठीक है, और आनंददायक रचना बन जाती है। प्रोवाइड एनर्जी, जो कि हमें प्रदान, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करती एनर्जी अर्थात ऊर्जा, एंड हैप्पीनेस अर्थात प्रसन्नता। ठीक है, हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता, एंड मेक अस फील हैप्पी, और मेक अस फील हैप्पी, और मैं आपको मतलब प्रसन्न महसूस करने की एक एनर्जी या ऊर्जा देती हैं। ठीक है, आपको प्रसन्नचित रहने की एक एनर्जी प्रदान करती हैं। ये जो सुंदर वस्तुएं हैं ये क्या है? मोर जॉयफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, मतलब अधिक आनंददायक रचना है भगवान की। सुंदर वस्तुएं भगवान या ईश्वर की अधिक आनंददायक रचना है जो कि हमें प्रोवाइड अर्थात प्रदान करती हैं एनर्जी एंड हैप्पीनेस अर्थात ऊर्जा और प्रसन्नता, मेक अस फील हैप्पी, जो कि हमें क्या हो, हमारे मन को प्रसन्नचित रहने को मतलब बाधित करती हैं, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है उससे। ठीक है, जो कि हमें ऐसी ऊर्जा देती हैं जो जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, ये भगवान की, ये ईश्वर की ऐसी क्रिएशन है, एक ऐसी रचना है जिससे क्या होता है, हमारे मन को ये ऐसी ऊर्जा प्रदान करती है जिससे हमारा जो मन है वो फील हैप्पी, मतलब वो हमारा जो मन है वो प्रसन्नचित हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, कवि कहता है। एक बार फिर समझ लो, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब ये जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम किसका? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय
बाय जॉन कीट्स, मतलब जॉन कीट्स ने लिखा है। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स दैट इस कविता में कवि कहता है कि द ब्यूटीफुल थिंग्स अर्थात सुंदर वस्तुएं आर द सोर्सेज ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, मतलब जो सुंदर वस्तुएं हैं वो आनंद और प्रसन्नता का एक स्रोत है। देयरफॉर ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रीजरिंग, इसलिए ट्रीजरिंग विद द पासिंग ऑफ टाइम, तो इसलिए बीतते समय या गुजरते समय के साथ सुंदर वस्तुएं संचित करने के लायक हैं, सजोने के, संचित करना जैसे कहते हैं ना सजोना, तो वही सजोने के लायक है विद द पासिंग ऑफ टाइम, ठीक है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, सुंदर वस्तुएं जो है ईश्वर की एक बहुत कह सकते हो अधिक आनंददायक रचना है, क्रिएशन वाला रचना है। प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस एंड मेक अस फील हैप्पी, ठीक है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, हमें प्रोवाइड का मतलब होता है, प्रोवाइड मतलब जो हमें प्रदान करती क्या, एनर्जी अर्थात ऊर्जा और प्रसन्नता, ठीक है, जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। और आप थोड़ा बहुत अगर इनकी मीनिंग भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वर्थ मीन्स लायक होता है, ट्रेजरिंग मीन्स संचित करना, सोर्स मीन्स स्रोत, जॉय मीन्स आनंद, हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता। तो ये भैया ए थिंग ऑफ ब्यूटी का आपका क्या है सेंट्रल आइडिया। आसानी से आप लिख सकते हो ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदर वस्तुएं हमें क्या प्रदान करती हैं, ठीक है। तो एकदम आसान है, जॉन कीट्स ने लिखा है, एकदम आसानी से आप कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।